हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर, ठीक है ना। अब रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर निकलता कैसे है, केवल इसी टॉपिक पर आज का क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिन बच्चों को रैशनल नंबर नहीं आता है या फिर वो कहीं पे पढ़ चुके हैं अभी तक समझ में नहीं आया है, वो इस वीडियो को अगर पूरा कंप्लीट देख लिए तो 100% दोस्तों आप लोगों को रैशनल नंबर एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। रैशनल नंबर जो वर्ड है हम आपका दिमाग में पूरा एंटर कर देंगे, दिमाग में एंटर कर देंगे, निकलने नहीं देंगे, दिमाग से निकलने नहीं देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आज केवल हम सीखने वाले हैं रैशनल नंबर। ओके, तो सर रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। वैसे तो इसका काफी सारा इंट्रोडक्शन है बच्चों, ठीक, लेकिन हम लोग इस टॉपिक पर केवल और केवल इसी टॉपिक को पूरा अच्छा से सीखेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है, क्लियर। बताने से पहले बच्चों आप लोगों को एक काम करना है, कॉपी पेन ले लेना है, ठीक है ना, लिखना नहीं है। पहले एक बार पूरा अच्छा से कंप्लीट देखना है, उसके बाद दोबारा फिर जब आप देखिएगा लिखते समय देखिएगा, ठीक है। तो क्लियर, तब आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा ना कि रैशनल नंबर होता क्या है। ओके बच्चों, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों रैशनल नंबर, जिसको ना हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ओके, तो रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते किसको बच्चों, तो पहला बीट याद रखिएगा, परिमेय संख्या बोलते हैं जो कि p/q के फॉर्म में हो। ओके, p/q के जो फॉर्म में हो उसी को बोला जाता है रैशनल नंबर। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, 4/7, ठीक है, 14/17, ओके, 8/9, तो ये सारे दोस्तों रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अगर -5 ले लेते हैं, ये भी रैशनल नंबर है बच्चों। -4 ये भी रैशनल नंबर है। -0.8 ये भी रैशनल नंबर है बच्चों, ठीक है। तो रैशनल नंबर सीधा याद रखिएगा, जो p/q के फॉर्म में होता है उसी को रैशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाय में रहता है ना बच्चों, उसी को क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर बोला जाता है। समझ में आया, क्लियर है। अब मैं बाय में क्या इस नंबर को लिखूंगा तो क्या ये रैशनल नंबर है बच्चों। 4/0 क्या रैशनल नंबर है, 5/0 रैशनल नंबर है, 11/0 रैशनल नंबर है, -5/0 रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, ये रैशनल नंबर नहीं है। ओके, तो Q दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो Q जो होता है ना वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसी भी नंबर के नीचे 0 अगर आ जाए ना बच्चों तो वो रैशनल नंबर नहीं है। समझ आ गया होगा, क्लियर है। ओके, तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखे, तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो एक बार फिर से आंख बंद करके हम लोग सोचते हैं कि रैशनल नंबर बोलते किसको है। तो रैशनल नंबर बच्चों उसको बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जो बाय में जिसको हम लोग लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर बोला जाता है। जितना नंबर है, होल नंबर, जितना नंबर है सारा रैशनल नंबर होता है बच्चों। जितना नंबर है दुनिया में सब रैशनल नंबर होता है, लेकिन याद रखिएगा बाय में 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ओके, अगर बाय में 0 आ गया ना बच्चों तो वो रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस तरीका से लिखा हुआ रहे ना, 0/4, 0/5, ठीक है, 0/11, तो ये दोस्तों रैशनल नंबर हो सकता है। लेकिन Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ आ गया होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं आप लोग अच्छा से समझ गए। ओके, अब हम लोग रैशनल नंबर फाइंड करना सीखते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिएगा ध्यान से, एकदम देखिए बच्चों, अगर आपको बोला जाए 3 और 4 के बीच, ठीक है ना, 3 रैशनल नंबर,
ठीक है बच्चों, 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करने आपको बोला जाए बच्चों। ठीक है, अब आप ही बताइए ये नंबर लाइन है कि नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए ये नंबर लाइन है, यहां पर 0 होता है बच्चों। ठीक है ना, 0 के बाद यहां जितना जाता है पॉजिटिव नंबर जाता है 1 2 3 4 5, यहां जाता है -1 -2 -3 -4, मतलब इस तरीका से जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये 3 है और ये 4 है कि नहीं, ये 3 है बच्चों और ये 4 है। बोलता है 3 और 4 के बीच में ना आपको 3 रैशनल नंबर दिखाना है। हम एक बार क्लास में ऐसे ही पूछे थे, पता है क्लास में पूछे थे ना बच्चे लोगों से कि बताओ बाबू कि 3 और 4 का बीच में कितना ठो नंबर होता है। बोलता है पता है कितना सर, 3 और 4 का बीच में एक ही ठो नंबर होता है। बताइए 3 और 4 का बीच में एक ठो नंबर होता है, आप ही का दिमाग लगाइए। 3 और 4 के बीच में दोस्तों करोड़ों नंबर है, कभी हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं, बहुत सारा नंबर है। 3 और 4 का बीच में ना बहुत सारा दोस्तों रैशनल नंबर है, उसमें से केवल आपको 3 निकालना है। उसमें से केवल हमको कितना रैशनल नंबर निकालना है, 3 रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों 3 रैशनल नंबर निकालने के लिए पहला बीट याद रखिएगा 1/2 लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको लिखिएगा 3 + 4, 1/2 सब में। ओके, अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करिए, ये 1/2 लिख दीजिए, ये 3 और 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7। ओके, अब ये आ जाएगा कितना 7/2। देखिए ये हमारा पहला रैशनल नंबर हो गया। ओके ठीक है, अब दूसरा रैशनल नंबर निकालेंगे बच्चों, फिर से आपको 1/2 लेना है। उसके बाद सबसे पहला वाला नंबर, फिर प्लस दे करके जो आंसर आया बच्चों आपका, अब यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/2 ये हो गया 2 बच्चों, और 3 2 जा कितना हो गया 6 प्लस का 7, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 13/2। दोनों को दोस्तों आप प्लस कर दीजिएगा, सॉरी मल्टीप्लाई, तो ये 13/4 आ गया। ये हमारा सेकेंड रैशनल नंबर निकला बच्चों, यहां लिख देते हैं सेकेंड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर क्या है, थर्ड रैशनल नंबर कैसे निकलेगा बोलिए। देखिए पहले आपको क्या लिखना है 1/2, ठीक है, फिर सबसे पहला वाला, फिर जो आपका आंसर आया था। तो इस तरीका से बच्चों हम लोग पहला दूसरा तीसरा रैशनल नंबर निकालना सीख गए। पहले इसको हम लोग करेंगे 1/2, एलसीएम हमारा कितना आ गया 4 4 3 जा हो गया 12 प्लस 13, ये 1/2 इंटू 25/4, ठीक है, और ये 25/8, ये हमारा तीसरा रैशनल नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो 3 और 4 का बीच में अगर आपको 3 रैशनल नंबर बोले तो हम लोग इस तरीका से निकाल सकते हैं। ओके क्लियर है। अब बहुत के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 10 रैशनल नंबर निकालने बोले तो क्या करेंगे, 20 रैशनल नंबर निकालने बोले तो क्या करेंगे, बताइए। तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे ना, इतना व्यस्त होने का दरकार नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला समझ में आ गया, क्लियर है। 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर कैसे निकलेगा बच्चों, आप लोगों को एकदम अच्छा तरीका से आ गया होगा। ओके, भूलिएगा मत, अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप इसको 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। 2 से 3 बार जरूर देखिएगा बच्चों, आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके चलिए एक हम और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए, ठीक है ना, 10 और 15 के बीच में 3 रैशनल नंबर। चलिए बच्चों बना के दिखाइए तो थोड़ा। 10 और 15 के बीच में 3 रैशनल नंबर आपको बताना है, ठीक है ना। 3 तो रैशनल नंबर कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला निकालने के लिए 1/2 करना है और 10 + 15, ठीक है। ये 1/2 एकदम सेम रहेगा बच्चों, और इसको जब आप प्लस करिएगा तो 25 होगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 25/2। ये हमारा पहला रैशनल नंबर निकला।
ठीक है, समझ आया, क्लियर, सब कोई को आया, ओके। चलिए दूसरा रैशनल नंबर, फिर से हम लोग 1/2 लिखेंगे और आगे वाला को सेम लिख देंगे, 10 प्लस जो आंसर आया बच्चों उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। आप केवल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करिएगा, यहां तक समझ आया, ओके। अब यहां पे 1/2 है बच्चों, एलसीएम आपका 2 आ गया, 10 2 जा कितना होगा 20 प्लस 25। यहां से बच्चों क्या करिए, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 45/2 और मल्टीप्लाई करिएगा तो 45/4। ये आपका दूसरा रैशनल नंबर निकला। समझ आया सब कोई को, क्लियर है, ओके। अब हम चलते तीसरा रैशनल नंबर पे, तो फिर से 1/2 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और जो आंसर आया सबसे पहला तो हम लोग ले लेंगे 10, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका आंसर आया, आंसर कितना है 45/4। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो देखिए 1/2 आएगा, यहाँ 4 आ गया बच्चों, तो ये 40, ये 45, ये 1/2 इंटू 85/4 और 85/8, ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो ये है दोस्तों आपका 3 रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये 10 है, ठीक है, 10 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, तो 25/2, उसके बाद क्या आ जाएगा 45/4, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों 85/8 और उसके बाद आपका कितना आ जाएगा 15। तो 10 से लेकर के 15 के बीच में यही दोस्तों 3 तो रैशनल नंबर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, इसी के अंदर है, ठीक है ना। आप देखिए जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करिएगा तो 12.5 आएगा। तो देखिए 10 से 15 का बीच में है कि नहीं 12.5 है ना, ठीक है। तो इसी को रैशनल नंबर बोलते हैं। इसी तरीका से आप 5 ठो 6 ठो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको 3 निकालने को बताया ना, वैसे आप 10 तक निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों 10 तक निकालने में ना बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, ठीक है। तो ये रूल को आप लोग अप्लाई करिएगा केवल 3 या 4 ही निकालने में, ओके। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको बोलता है कि अगर इससे ज़्यादा आपको बोलता है कि रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो उस समय हम लोग ना दूसरा यूज करेंगे, क्या पता है, एलसीएम निकाल के, ठीक है ना बच्चों। देखिए कैसे हम लोग एलसीएम निकाल के फाइंड करते हैं। देखिए रैशनल नंबर आपको नहीं आ रहा था, अब आप मत बोलिएगा कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब आप कभी नहीं बोलेंगे, देख लीजिएगा, ये वीडियो को खत्म होने दीजिए ना, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन हम आपको बुक से देंगे ना, अब आप बोलेंगे ही नहीं कि सर हमको नहीं आता, आप बोलेंगे कि सर इतना आसान था, शुरू में तो नहीं आ रहा था लेकिन हाँ एकदम पूरा क्लियर कर दिया आप तो, ठीक है ना बच्चों। देखिए जैसे यहां पर तो बच्चों यहां पर हम क्वेश्चन लेते हैं माइनस का 1/3 एंड 3/5 के बीच में 10 रैशनल नंबर। अब ये वाला अगर आप सीख गए ना प्यारे बच्चों, ये वाला चीज अगर आप सीख गए ना 100% अब आपका सारा सही होगा। ये वाला अगर आप अच्छा से सीख गए तो, ठीक है। यहां से दिख नहीं रहा, थोड़ा सा हम घुमा देते हैं, हाँ ठीक है, हाँ अभी पूरा क्लियर दिख रहा। आप लोग थोड़ा सा बच्चों मैनेज करिए ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा करके देखिएगा, ठीक है ना। ब्राइटनेस को और क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना तो आप बहुत ही अच्छा से सीख सकते हैं। -1/3 एंड 3/5 के बीच में 10 रैशनल नंबर। अब क्या सर जैसे पहले बता रहे थे वैसे ही बनाएंगे क्या? नहीं, जैसे पहले बता रहे थे वैसे इसको नहीं बनाना है बच्चों, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझिएगा। अब 10 तो रैशनल नंबर चाहिए, हम करेंगे क्या, तो 1/3 और 3/5 को सेम लिख देंगे, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे साइड में। तो बच्चों 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा हमारा वो कितना आएगा बच्चों, देखिए 15 आएगा। आया कि नहीं आया? तो हम यहां पे क्या करेंगे ना, 3 को ना
15 बना देंगे। 3 को कितना बना देंगे? 15। 3 को 15 बनाने के लिए आपको यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो आ गया 5/15। समझ आया? इतना क्लियर है? अब बच्चों देखिए यहाँ पे 5 को भी 15 बना दीजिए, तो इंटू करिए यहाँ पे 3 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ आ जाएगा 9/15। अब बच्चों देखिए यहाँ पे 5/15 निकला, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा कितना निकला है? 9/15 निकला। अब इन दोनों के बीच में कितना रैशनल नंबर चाहिए? 10 रैशनल नंबर चाहिए बच्चों। देखिए 10 तो निकाल देते हैं। 5/15 के बाद 4/15, 3/15, 2/15, 1/15, 0, फिर बच्चों देखिए 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15। देखिए बच्चों कितना सारा रैशनल नंबर निकाल दिए, देखते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठो रैशनल नंबर निकल गया। हमने तो 10 ठो बोला था, तो आपको क्या करना है, इसी में से कोई सा 10 ठो लिख देना है, आपका आंसर हो गया बच्चों। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? क्लियर हुआ? ओके, ठीक है ना। तो अगर 10 तो रैशनल नंबर आपको बोले निकालने, तो इस तरीका से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। -5/15 और 9/15 के बीच में देखिए, चलिए हम इसको अच्छा से लिख देते हैं। 5/15, 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15। देखिए ये है बच्चों आपका पूरा कंप्लीट आंसर। जब भी आपको रैशनल नंबर निकालने बोलेगा, ठीक है ना, जब भी आपको रैशनल नंबर निकालने बोलेगा बच्चों 10 ठो 20 ठो 30 ठो, तो आपको इसी तरीका से प्यारे बच्चों निकालना है, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को अच्छा तरीका से? देख लीजिए, एकदम नीट एंड क्लीन स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, बनाना है बना लीजिए, ओके। क्योंकि मैं इस वीडियो पर आप लोगों को पूरा अच्छा से रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं वही क्लियर करूंगा एकदम, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सीख चुके हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा गलती है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में ट्रेन चलाना नहीं सीख सकता, कोई भी इंसान एक बार में कार चलाना नहीं सीख सकता, कोई भी इंसान एक बार में साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। हाँ, जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है ना, बार बार प्रैक्टिस करता है ना, तो पक्का दोस्तों वो इंसान ना इस चीज को अच्छा से सीख सकता है, किसी भी चीज को अच्छा से सीख सकता है, ठीक है। समझ आया अच्छा से? चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। इसमें आपको बताना है -3/11 है बच्चों, -3/11 एंड 5/10 के बीच में 10 रैशनल नंबर, 10 तो रैशनल नंबर बताना है बच्चों। तो 10 रैशनल नंबर के लिए क्या हम पहले जैसा करेंगे? एकदम नहीं करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? तो हमको यहाँ प्यार से लिखना है 3/11 और यहाँ लिखना है बच्चों 5/10, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 11 और 10 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 110, ठीक है। अब हम यहाँ पे 110 आया बच्चों, तो क्या करेंगे, 11 को 110 बनाने के लिए 10 का गुना, यहाँ पे भी 10 का गुना, तो यहाँ आ गया बच्चों कितना? -30/110। यहाँ तक समझ गए? क्लियर हुआ? बेस्ट तरीका से एकदम, ओके। चलिए अब बच्चों इसको भी, ठीक है ना, ये भी देखिए 10 है, इसको 110 बनाना है, तो 11 का गुना, यहाँ भी 11 का गुना, तो ये हुआ बच्चों 55/110। समझ आया? क्लियर हुआ? अब हम यहां से देखिए ना आराम से निकाल सकते, देखिए 30/110 था, यहां कितना आ जाएगा? 29/110, 28/110, 27/110, 26/110, 25/110, 24/110, 23/110, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा नंबर आएगा बच्चों, बहुत सारा नंबर आ जाएगा इनके बीच में।
25, 26, 30, 40, 100 ठो रैशनल नंबर आप लोग निकालना सीख सकते हैं। बोलिए दिमाग में गया कि नहीं गया, अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भी एक बार कॉल करके जरूर बोलिएगा, कमेंट करिएगा नीचे कि जी हाँ सर नहीं आया समझ में, हम आपको और भी बेहतरीन तरीका से बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरे को लगता है कि हम अपना 100% दे करके इसको समझाएं, ठीक। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन रह जाता है बच्चों, अच्छा हाँ एक डाउट रहता है बच्चों के मन में ना कि सर रैशनल नंबर का जो आंसर आया है ना वो हमारे बुक से मैच नहीं करता। तो अब आप ही बताइए बच्चों, ठीक है ना, ये जो आंसर है ये तो रैशनल नंबर ही है कि नहीं है? अब मैंने आपको शुरू में क्या बोला, 3 और 4, 2 या 3 किसी भी नंबर के बीच में ना बहुत सारा लाखों करोड़ों नंबर रहता है। तो भाई वो लाखों करोड़ों नंबर में से आपसे 4 या 5 पूछ रहा है, तो बुक के पीछे कुछ और लिख दिया है, ठीक है ना, आपने बनाया, आपका आंसर ऐसा आया, दोनों का ही सही है बच्चों। रैशनल नंबर कभी भी बुक के पीछे से मैच नहीं करेगा, याद रखिएगा बात को, ठीक है ना। हम ऑफलाइन कराते हैं ना क्लास, तो उस एक्सपीरियंस से आपको बता दिए, बाकी आपके ऊपर है बच्चों। तो एलसीएम वाला भी सीख गए, ठीक है। अब बच्चों आपके सामने अगर क्वेश्चन रहता है इस टाइप से, -3/4 और 3/5 के बीच में 3 रैशनल नंबर, तो बच्चों देखिए 3 रैशनल नंबर आपसे पूछ रहा है, तो बच्चों का मन में सवाल ये रहता है क्या सर इसको हम लोग एलसीएम लेके नहीं बना सकते हैं? जी हाँ बना सकते हैं, एलसीएम लेके भी आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा से बना सकते हैं। लेकिन आपको जब आप स्कूल में बनाएंगे ना तो एलसीएम लेके बनाएंगे तो काफी छोटा बनेगा, तो इसको निकालने का एक नियम है बच्चों। देखिए 3 ठो बोला है, तो पहला स्टेप आपको हम बताए थे 1/2 लेना है, 3/4 और यहां से 3/5। एलसीएम बच्चों यहां से आपका कितना जाएगा पता है? 20 एलसीएम जाएगा। 4 का पाड़ा में 20 कितना बार? 5, ऊपर वाला से इंटू 15, 5 का पाड़ा में 4, ऊपर वाला से इंटू 12, यहाँ 1/2 इंटू -3/20 और ये -3/40। ये बच्चों हो गया आपका पहला इक्वेशन, पहला रैशनल नंबर आपको मिल गया -3/40, ठीक है। दूसरा रैशनल नंबर क्या है बच्चों? तो देखिए 1/2 और सबसे पहला वाला 3/4, ओके। फिर प्लस जो आंसर आया आपका वो उसको लिखना है -3/40। तो यहाँ 1/2 -3/4 और माइनस का 40। अब इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेने आता है तो क्लियर ना। देखिए 40 आएगा, 4 का टेबल में 40 कितना बार? 10 बार, 10 ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 30 और यहाँ पे -3, ये 1/2 -33 -40। अब जब आप बच्चों इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -33/80, ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर इसका निकला, ठीक है ना। तीसरा रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सेम वैसे ही 1/2 पहला वाला प्लस लास्ट वाला। अब बच्चों ये आएगा 1/2 और एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 80, ठीक है ना। 4 का टेबल में 20 बार, 20 या 60 माइनस का 33। तो बच्चों ये हो गया 1/2 इंटू, देखिए प्लस माइनस 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 प्लस 93/80, ये हो जाएगा माइनस का 93 बाय 160। ये दोस्तों हमारा तीसरा रैशनल नंबर पता चल गया, ठीक है। तो देखिए है पूरा बहुत सारा नंबर और हम लोग 3 तो इस तरीका से जान लिए। अब हम आपको इसका ना एलसीएम लेकर के भी बताएंगे। देखिए समझ आया कि नहीं आया? इतना पूरा एकदम मस्त तरीका से। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बच्चों कि करना क्या है, जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया है इसको आपको सेम इसी तरीका से बना लेना है, ठीक है ना। हम आपको लास्ट में होमवर्क भी देंगे बच्चों, ठीक। ये वाला क्लास जो बच्चा भी देख लिया ना, हम 100% बोल रहे वो रैशनल नंबर में
पूरा जन्म तक कभी भी नहीं भूलेगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम निकाल के कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए 3/4 और यहाँ है 3/5, है कि नहीं। अब यहाँ पे बच्चों देखिए 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 20। हम इसको 20 बना देते हैं, डिनोमिनेटर को 20 बनाइएगा, ठीक है ना। तो 5 का गुना, यहाँ पे भी 5 का गुना बच्चों, तो कितना आ गया 15/20। नीचे वाले को यहाँ पे अगर आपको 20 बनाना है तो 4 का गुना, यहाँ भी 4 का गुना, कितना आ गया बच्चों 12/20। आया कि नहीं आया। अब यहाँ से देखिए कितना आसान हुआ, 15/20, 14/20, 13/20, 12/20, 11/20, 10/20, 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, डॉट 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 11/20, 12/20। देखिए बच्चों यहां तक आप लोग पहुंच जाइएगा, 12/20। इस तरीका से कितना सारा रैशनल नंबर पता कर लीजिए, ठीक है। तो क्लियर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पूरा अच्छे से सीख चुके हैं रैशनल नंबर किसको बोला जाता है, रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर निकालते कैसे हैं। दुनिया का सारा नंबर रैशनल नंबर होता है। इंटीजर्स बोलते किसको है, प्लस माइनस का साइन जाता कैसे है बच्चों। तो ये सारा हम लोग पूरा अच्छा से जितना क्वेश्चन कराए हैं उसमें आपका पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, कॉन्सेप्ट बच्चों पूरा क्लियर है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 9 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 1 के बीच में 9 रैशनल नंबर। अच्छा से बनाइएगा बच्चों, ठीक है। 3/4 एंड 7/3 के बीच में 3 रैशनल नंबर। 6 एंड 10 के बीच में 4 रैशनल नंबर। -1/2 एंड 3/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर बच्चों, ठीक है ना। और 5वां नंबर क्वेश्चन है -8/9 और -8/9 एंड -7/12 के बीच में 4 रैशनल नंबर। तो बच्चों ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये 5 क्वेश्चन को पूरा अच्छा से बना करके बताना है, ठीक है ना। कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, कहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं हुआ है डाउट, तो प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का होमवर्क आप लोग बना करके रखिएगा। इस क्वेश्चन में भी अगर कहीं पे डाउट है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो के बीच में कहीं पे डाउट लगता है ना बच्चों, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख देता हूँ 7978971042 या फिर 9040238632 पर भी आप कॉल या मैसेज करके बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो अगर आप लोग थोड़ा भी सीख गए होंगे रैशनल नंबर तो प्लीज़ लिख दीजिएगा नीचे कमेंट में कि जी हाँ सर हम लोग सीख गए हैं, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हो सके कि आप, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है ना। आप अगर इस चीज़ को शेयर करें तो हो सके दोस्तों कि आप भी और ही ज़्यादा इम्प्रूव करते जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों विद्या को जितना हो सकता है बांटिए, ठीक है। आप सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, बेहतरीन तरीका से ईमानदारी से सिखाइए, अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। इस चैनल पे अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ मुझे क्लियर करना है तो प्लीज़ मैथ हीरो के साथ ज़रूर जुड़िए दोस्तों, ठीक है ना। मैथ हीरो का मकसद ये है कि अगर कोई बच्चा को मैथ अच्छा से नहीं आता है तो वो कोशिश करेगा, हम कोशिश करेंगे आपके साथ मिल करके कि आपको बेहतरीन चीज़ें अच्छे से सिखा सकें, ठीक है ना। बस कॉन्सेंट्रेट रखिएगा दोस्तों, पक्का हम लोग का अच्छा से और लेवल तक पूरा आपको सिखाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।